तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार में। भाई मेरा नाम मोहित गिरी गोस्वामी। आज का भी ये लेक्चर छोटा होने वाला है बट इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे यार अपना टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है और बॉटम अप्रोच क्या होता है। ठीक है भैया, ठीक है ना। तो समझो, छोटे से एग्जांपल समझ लेते हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन, टॉप डाउन टीडी क्या होता है? तुम्हें सॉफ्टवेयर डिजाइन तैयार कर कि हाँ भैया सॉफ्टवेयर मेरा ऐसे वाला है। अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे मॉड्यूल बनाता जाऊंगा, है ना। छोटे छोटे मॉड्यूल बनाता जाऊंगा, जैसे जैसे कुछ जनरल मॉड्यूल भी हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल भी हो सकते हैं ना। सबसे पहले मैंने क्या किया भैया, पूरा जैसे मान लो अपन घर बनाएंगे ना, तो अपन ने क्या किया, पूरा घर का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। फिर उसमें जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां अपन ने रूम बना दिए नीड के हिसाब से। कुछ जनरल रूम भी बन जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूम भी। जनरल रूम जैसे भाई किचन हर घर में होता ही होता है। कुछ स्पेसिफिक रूम जैसे कि गेस्ट रूम हर किसी घर में नहीं होता है ना, तो वो कुछ क्या एक तरीके से क्या है, स्पेसिफिक मॉड्यूल है एक तरीके से ना। तो इसमें अपन ने क्या किया, पूरा बड़ा सिस्टम बना लिया। फिर बड़े से छोटे छोटे में अपन उसको डिवाइड करते गए जहां जहां जरूरत पड़ती गई। तो ये क्या है, टॉप डाउन, मतलब बड़े से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये अपना क्या है भैया, टॉप डाउन अप्रोच। बट बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, अलग अलग अपन मॉड्यूल बनाते जाते हैं, अलग अलग मॉड्यूल बनाते जाते हैं। जब अपन को लगता है यार भैया सारे मॉड्यूल अपने बन के तैयार हो गए हैं, है ना, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, एक पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर, एक बड़े डिब्बे के अंदर पैक कर देते हैं। ठीक है, तो वो अपना क्या कहलाता है, एक तरीके से बॉटम अप अप्रोच। इजी है बट एग्जाम में पूछ लेते हैं, लिख के आना पड़ेगा, है ना। समझ आ गया होगा आपको, है ना। टॉप डाउन डिजाइन क्या होता है भैया, ब्रेक द सिस्टम फ्रॉम बिग पिक्चर टू स्मॉलर पार्ट। मतलब जो अपना सिस्टम होता है ना, बिग सिस्टम, उसको अपन स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्मॉलर पार्ट या फिर भैया स्मॉलर मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते जाते हैं। मतलब ये एक तरीके से क्या है, पूरा अपना जर्नल एक तरीके से, हाँ जर्नल डिब्बा अपन ने बना दिया है। अब जर्नल डिब्बे के अंदर कुछ अपन को हाँ स्पेसिफिक चीजें डालनी है, मतलब हाँ स्पेसिफिक मॉड्यूल अलग अलग डालते जा रहे हैं ना टाइम के साथ साथ। क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ उसमें जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये अपना क्या कहलाता है भैया, टॉप डाउन अप्रोच। स्टेप्स क्या है, स्टार्ट विद ओवरऑल सिस्टम फंक्शनलिटी। इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे, पूरा ओवरऑल सिस्टम के जो मेन मतलब फंक्शन होंगे ना, हाँ जो अपना पूरा मेन सिस्टम का फंक्शन होगा वो अपन पूरा डिजाइन कर लेंगे, उससे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद डिवाइड इट इनटू सब सिस्टम। अब जो अपन ने मेन पूरा प्रॉपर फंक्शन बना लिए, पूरा मेन जो फंक्शन बना लिया, उसको अलग अलग सब सिस्टम में आप डिवाइड कर लो नीड के हिसाब से। कीप रिफाइनिंग इनटू मॉड्यूल्स या फंक्शन। अब अलग अलग सिस्टम में अपन ने डिवाइड कर लिया। अब इस सिस्टम में कुछ अलग अलग मॉड्यूल डालने हैं, डाल दो भैया। इस सिस्टम में कुछ अलग मॉड्यूल डालने हैं, डाल दो डाल दो डाल दो, है ना। तो इसमें क्या है, मतलब हाँ एक तरीके से सही भी है, ताकि मान लो क्या हो गया, इसमें अपन ने सारे मॉड्यूल अलग अलग डिवाइड कर लिए और अलग अलग सब में डेवलपमेंट करते जा रहे हैं ना, तो एक साथ पूरा सिस्टम डेवलप करने का लोड नहीं पड़ता। ठीक है। अब टॉप डाउन डिजाइन के एडवांटेज क्या है, क्लियर स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग से ही अपने पास एक प्रॉपर क्लियर स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है। गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फ्लो। ओवरऑल फ्लो को अंडरस्टैंड करना इजी होता है, ताकि हाँ पहले अपना पूरा सिंपल था, सिंपल से चीजें थोड़ी डिवाइड हुई, कॉम्प्लेक्स हुई, बट हाँ एक तरीके से क्या है, अपना ओवरऑल अपन स्ट्रक्चर समझ जाते हैं। इजी टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक मॉड्यूल को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना इजी हो जाता है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिटेल्स में भी मिस्ड इनिशियली। हाँ क्या होता है भाई, कभी कभार हो सकता है इसमें कहीं किसी चीज की डिटेल करना मिस हो जाए ना, तो ये क्या है उसका डिसएडवांटेज। लोअर लेवल इश्यूज माइट सरफेस लेट। क्या होता है भाई, लोअर लेवल इशू कुछ हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है अपना, हाँ लेट भी हो सकता है अपन को डिले वगैरह बनाने में। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जो कि आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना। एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना। अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। तो हाँ भैया ठीक है, ये क्या है अपना भैया टॉप डाउन डिजाइन। अब अपन एक और देख लेते हैं यार, क्या है भैया अपना बॉटम अप डिजाइन। इसमें क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल मॉड्यूल एंड कंबाइन देम टू फॉर्म द फुल सिस्टम। छोटे छोटे मॉड्यूल से अपन हाँ स्पेसिफिक मॉड्यूल से, देखो स्पेसिफिक से आप क्या समझ रहे हो, मतलब ये जो मॉड्यूल है किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए ही बना रहे हैं। ये जो अपना एक मॉड्यूल है किसी स्पेसिफिक काम के लिए बना रहे हैं। ये अपना मॉड्यूल है कोई एक स्पेसिफिक काम के लिए बना रहे हैं। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं। जब ये अपन को लगता है बन गए हैं तो एक मेन सिस्टम में डाल देते हैं, जो कि जो अपना मेन सिस्टम बनाया किसी एक जनरल यूज के लिए ही बनाया है ना। अब जैसे आपने भैया
अमेज़न बनाया तो चीज़ें ऑर्डर करने के लिए बनाया, तो एक तरीके से क्या है आपका जनरल सिस्टम, बट उसके अंदर कुछ एक अलग-अलग स्पेसिफिक मॉड्यूल होंगे। जैसे ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन होगा, पेमेंट वाला, ये अलग-अलग मॉड्यूल हैं जो अपन ने एक ही जनरल सिस्टम के अंदर डाल दिए, है ना? स्टेप्स क्या है इसके? डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फर्स्ट, मतलब जो इंडिविजुअल अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं पहले उनको डिज़ाइन कर लो, उसके बाद इंटीग्रेट टू फॉर्म हायर लेवल सिस्टम, है ना? अब इनको क्या करो, आपस में इंटीग्रेट कर दो, जिससे अपना क्या है एक हायर लेवल सिस्टम बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है? अभी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? इंकरेज कोड रीयूज, इसमें क्या होता है भैया, कोड रीयूजेबिलिटी इंकरेज होती है। क्यों? मान लो अपन मॉड्यूल बना रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल बना रहे हैं, अब मान लो इस मॉड्यूल में जो अपन ने कोड बनाया, हो सकता है इसमें इसकी कहीं जरूरत पड़ रही हो, मतलब इस मॉड्यूल के इस कोड की जरूरत पड़ रही हो, कहीं पे कुछ जरूरत हो, ये क्या पता, है ना? तो क्या होता है, ये कोड दोबारा से लिखने के बजाय इसको इसमें डाल देंगे, इसी कोड को, तो क्या होता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। कंपोनेंट्स आर टेस्टेड अर्ली, अब क्या हो रहा है, तो इसमें अपन क्या करते थे, पूरा अपन भैया सॉफ्टवेयर बना के इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते थे ना। इसमें क्या होता है, अलग अलग मॉड्यूल बना के चलते जाते हैं साथ साथ, और उन्हीं मॉड्यूल को बनाते बनाते टेस्ट करते जाते हैं, जहां भी कहीं कुछ दिक्कत होती है वहीं सॉल्व हो जाती है ना। तो कंपोनेंट्स जल्दी टेस्ट हो जाते हैं। गुड फॉर इवॉल्विंग सिस्टम, ऐसे सिस्टम के लिए भैया क्या है, गुड है, जो क्या है इवॉल्व हो रहे होते हैं या फिर अपनी नए नए स्टेज में होते हैं या बन रहे होते हैं ना, तो उन सिस्टम के लिए क्या है अच्छा है, ये कौन, बॉटम अप डिजाइन। अब डिसएडवांटेज क्या है, नो क्लियर व्यू ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इन द बिगिनिंग, पूरे अपना जो सिस्टम है ना उसका क्या व्यू होने वाला है, मतलब कैसा अपना सिस्टम रहने वाला है, उसका व्यू अपन को स्टार्टिंग से ही नहीं मिल रहा था, बट अपन को क्या हो रहा था, टॉप डाउन में वो मिल जा रहा था, है ना। इंटीग्रेशन कैन बिकम कॉम्प्लेक्स, अब भैया आपने अलग अलग मॉड्यूल तो बना लिए, बट उनको हो सकता है इंटीग्रेट तालमेल बिठाने में दिक्कत पड़ जाए, है ना, तो वो क्या हो सकता है, टफ हो सकता है। तो ये अपना क्या था भैया, डिसएडवांटेज। छोटी वीडियो थी बट भैया क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। अब बात कर लेते हैं यार, ऐसी सब्जेक्ट तो अपना इजी है, हो जाएगा। दिक्कत अपन कहाँ कहाँ पे आती है भैया, सीओए में, एडा में, M3 या फिर डिस्क्रीट जैसे सब्जेक्ट में अपन को दिक्कत फंस जाती है ना। तो ये सारे भैया आपको क्या है, इसके डेमो लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ये आपको ऐप पे जाकर परचेस करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि भैया ये क्या है, आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। सीओ भैया अच्छे तरीके से कवर करवा रखा है, एडवार ऐप पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और कहीं कुछ डाउट हो तो भैया वो भी आप मुझसे दी गई आईडी पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।